सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेव्स। सो फ्रेंड्स, हमारा सिलेबस डिस्कशन का आज पार्ट 2 है और आज इसमें हम सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के खंड बी भूगोल है ना, भूगोल का जो है सिलेबस डिस्कशन करेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा फास्ट बोलूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी रहती हैं और बहुत लंबा टाइम लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है ना, तो थोड़ा फास्ट बोलूँगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसकी जो हमारी भूगोल की 5 यूनिट्स है ना, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के खंड बी की 5 यूनिट्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट यूनिट विश्व का भूगोल, सेकंड यूनिट भारत का भूगोल, थर्ड यूनिट मध्य प्रदेश का भूगोल, फोर्थ यूनिट जो है आपकी जल एवं आपदा प्रबंधन, और जो आपकी फिफ्थ यूनिट है वो हो जाएगी आपकी भूगोल की आधुनिक तकनीकें, जिसमें दूर संवेदन और अन्य चीज़ें दी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स पर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट यूनिट है फ्रेंड्स, वो है आपकी विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, इसमें आपका जो टॉपिक दिया हुआ है, प्रमुख भौतिक लक्षण, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया और चक्रवात, विश्व की जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो देखिए, जो विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान, नदियां हैं है ना, इनसे जनरली 3 मार्कर्स में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कार्स्ट मैदान क्या है, ठीक है। और अभी हाल ही में जो 2020 का आपका एमपीपीएससी मेंस हुआ है, उसमें सियरा नेवादा पूछा गया है आपको, है ना। और जो 2020 का मेंस था, उसमें सेन जुआन नदी पूछी गई है। तो इस तरीके से जो पर्वत, पठार, मैदान है, इनमें से बेसिक 3 मार्कर्स क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अगला भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, इनसे फ्रेंड्स 5 मार्कर में भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अधिकतर जो है 11 मार्कर में क्वेश्चन आता है। जैसे मैं आपसे 2020 एमपीपीएससी मेंस की बात कर लूं, तो उसमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित एक प्रश्न आया था 11 मार्कर में, और उसी में अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ था पवनों के उद्गम से संबंधित, है ना। तो ये हो गया। फिर आपका आता है जलवायु, ऋतुएं, वर्षा का वितरण एवं इसमें से भी फ्रेंड्स जनरली जो है क्वेश्चन बनेगा वो 11 मार्कर में बनेगा, लेकिन 5 मार्कर्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है संक्षिप्त रूप से। यूनिट 2 भारत का भूगोल, क्या क्या है इसमें इसमें फ्रेंड्स पहला टॉपिक दिया हुआ है प्रमुख भौतिक जो है आपके लक्षण, पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, हिमनद, भारत के भू आकृतिक प्रदेश। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी पर्वत, पठार, मैदान, नदियों से जो संबंधित क्वेश्चन है वो जनरली 3 मार्कर्स में आते हैं। जैसे मैं आपकी बात करूं तो 2018 एमपीपीएससी मेंस में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बना हुआ है 3 मार्कर्स में। अब आप जानते हैं विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, ये जो है आपकी इसमें मुख्य जाति हैं। तापी नदी का उद्गम क्या है, ये भी 2018 मेंस में क्वेश्चन बना हुआ है। 2019 की बात करें तो भारत के भौतिक विभाग को 3 भाग, ये 3 मार्कर में। अब ये भारत का भौतिक विभाग, ये जो 11 मार्कर का जो क्वेश्चन है, इसको आपसे पूछ लिया गया भारत के भौतिक विभाग, तो आपको जस्ट उसके नाम जो हैं आपको एक्सप्लेन कर देना है ना। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश के भूगोल में। नेक्स्ट, इसमें आप ध्यान रखिएगा पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और आपका जो वन अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, इस तरीके से जो है 3 मार्कर्स में क्वेश्चन बनते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से भी बहुत बार 3 मार्कर्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके प्रमुख 3 क्षेत्र बताइए, उसके प्रमुख 3 क्षेत्र बताइए। यदि आप क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आपका जो 2019 की अगर हम जो है क्या उठा लें, मेंस उठा लें 2019 का, है ना। तो 2019 के मेंस में आपसे जो क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, वो जनसंख्या को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ है, और आपका खनिज संसाधनों को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ है। डिटेल में तो हम अपनी क्वेश्चन सीरीज में इसको डिस्कस करेंगे कि इनके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो वहाँ पर जस्ट आपको उनके नाम जो हैं मेंशन कर देने हैं। फिर आता है जलवायु, मानसून की उत्पत्ति, एल नीनो एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण और जलवायु प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जलवायु वाला चैप्टर, और इस बार और पिछली बार आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार भी आएगा, लेकिन एक नज़र तो हमको रखनी ही पड़ती है कि क्या बन रहा है। 2019 का जो पेपर है उसमें जलवायु से रिलेटेड आपके 5 से 6 क्वेश्चन मेंस में आए हैं। सबसे पहले तो BW किस प्रकार का जलवायु क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद आपसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूछा गया है। मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत पूछे गए हैं।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में पूछा गया है। ये मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण 11 मार्कर में पूछा गया है। फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पवनों को वाला क्वेश्चन 11 मार्कर में पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश की विशेषताएं, ये आपका 5 मार्कर में पूछा गया है। BW किस प्रकार का जलवायु क्षेत्र है, ये शायद आपसे 3 मार्कर में पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। और आपका जो इसके बाद हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो प्राकृतिक संसाधन प्रकार एवं उपयोग, इसमें आपके जो हैं 3 मार्कर्स में तो क्वेश्चन बन ही जाता है कि 3 प्रमुख खनिज क्षेत्रों के नाम बताइए। बॉक्साइट के प्रमुख खनिज क्षेत्र, मैग्नीज के प्रमुख खनिज क्षेत्र, लोहा उत्पादक प्रमुख खनिज क्षेत्र, या प्रमुख जलवायु जलवायु कह रहा हूँ मैं, प्रमुख कृषि उत्पादन वाले क्षेत्र, या फिर आपसे सीधा सीधा यही पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो 4 प्रमुख फसलें कौन सी हैं उनके नाम बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ से आपका 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। मेरे ख्याल से 2020 के MPPSC मेंस में कोयले से संबंधित क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला जो आधारित क्षेत्र हैं उनका जो वितरण दीजिए। तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में कोयले की 2 पेटी जो है वो विस्तृत है ना, उनका वहाँ पर वितरण देना था। तो एक पेटी जो है आपकी आ जाती है बैतूल और पश्चिम की ओर चली जाती है, पश्चिम दक्षिण की ओर चली जाती है, और एक पेटी जो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें आपका सुहागपुर और थोड़ा उत्तर चली जाइए तो सिंगरौली आता है। फिर आपका खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग है ना, संभावनाएं मस्त, इसे आपका 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल, तो सेम चीज, मध्य प्रदेश के भूगोल में पर्वत, पठार, नदियां, मैदान और आपका राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य से 3 मार्कर्स में क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और जैसे आपसे, लेकिन इसमें 11 मार्कर में भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य या उद्यानों का विवरण दीजिए। तो वहाँ आप पूरे तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी चुनिंदा जो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य उनका विवरण देंगे, उनकी विशेषताएं आप वहाँ पर वर्णित करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु, इसमें आपका जो है 5 मार्कर से 11 मार्कर के बीच क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। मृदा से जो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मृदा अपक्षय, मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण से बहुत क्वेश्चन आए हैं। जनरली इनका जो है 5 मार्कर्स में ज़्यादा पूछे गए हैं, लेकिन इससे 11 मार्कर में भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका खनिज और ऊर्जा संसाधन, सेम है, खनिज और ऊर्जा संसाधन से 3, 5 और 11 मार्कर तीनों में क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 मार्कर्स में तो जनरली मैंने जैसा अभी आपको बताया बनते ही हैं। प्रमुख उद्योग, कृषि उत्पाद, वन एवं खनिज आधारित उद्योग, इसमें आपका 11 मार्कर में क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है ना, कि मध्य प्रदेश में कृषि उद्योगों का जो है वितरण, और या फिर वन एवं खनिज आधारित उद्योगों के वितरण पर वर्णन कीजिए। राज्य की जनजातियां, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में, तो इसमें आपका 5 to 11 मार्कर्स के क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है जल एवं आपदा प्रबंधन से। अब एक बार तो ये क्वेश्चन ही बन गया कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, आपदा से क्या आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 मार्कर्स में प्रश्न बना है, लेकिन जनरली यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो 11 मार्कर में बनता है। लाइक आपका 2020 की जो 2020 या 19 थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें आपका क्वेश्चन बना है जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बताइए। ठीक है ना, 11 मार्कर में क्वेश्चन है। और इसी में आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपदा निवारण जानकारी की भूमिका, आपदा निवारण के बारे में बताइए और इसमें जानकारी की भूमिका का वर्णन कीजिए। आपदा निवारण क्या है और उसमें जानकारी कितना काम में आती है, क्या उपयोग होता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो जनरली जल एवं आपदा प्रबंधन से जो है वो 11 मार्कर में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो पेयजल आपूर्ति, जल की शुद्धि के कारण एवं गुणवत्ता प्रबंधन, जल प्रबंधन, भूजल एवं जल संग्रहण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार, संभावनाएं, विशिष्ट खतरे एवं उनके राहत, सामुदायिक योजना। इसमें आपको मुख्य रूप से आपदा क्या है, ठीक है ना, आपदा
के समय आपको आपदा प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए, आपदा प्रबंधन के समय आपको कौन कौन से चरणबद्ध तरीके से उसका किस प्रकार से निवारण करना चाहिए, इस संबंध में आपको पढ़ने को मिलेगा। जो 5th यूनिट है वो आपकी जाएगी भूगोल की आधुनिक तकनीकें, सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, घटक उपग्रहों के प्रकार, सुदूर संवेदन का उपयोग। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और जो आपका सुदूर संवेदन के सिद्धांत हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसमें आपका आ जाएगा कि उपग्रहों के प्रकार। तो उपग्रहों के प्रकार आप जानते हैं किस प्रकार से होते हैं, भूतुल्यकालिक उपग्रह होता है, भूस्थैतिक उपग्रह होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। फिर आपका जो हो जाता है कि ध्रुवीय उपग्रह आते हैं आपके, ठीक है ना। इसके बाद उसी को हम सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह के संबंध में, मेरे ख्याल से सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह के संबंध में 2020 की एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आया है, ठीक है ना। फिर आपका जीपीएस क्या है, जीपीएस से संबंधित घटक एवं जो आधारभूत संरचना और उसके उपयोग और उसके सिद्धांत, है ना। और जीआईएस क्या है, घटक और उपयोग। तो इसमें आपका जीपीएस से रिलेटेड शायद एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट जीपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है ना। और इसमें एक विश्लेषणात्मक क्वेश्चन बना हुआ है कि जो आपका आईटी है इसने शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में किस प्रकार से सहायता की है। अब आपको यहाँ पर विश्लेषण करना है कि शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में किस प्रकार से सहायक रहा है। 11 मार्कर्स में इसमें आपका क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये थी ज्योग्राफी की सारी यूनिट्स, उसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो ये मैंने आपको बताया, बताना तो बहुत कुछ है लेकिन एक ही वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है। जब हम अपनी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।